साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सेम वही होगा, बस प्लस के जगह माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, बाकी सेम है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस रहेगा। पहले दोनों कॉस फिर साइन, वैसे यहाँ पहले कॉस फिर साइन। कॉस ए प्लस बी यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी यानी कॉस ए माइनस इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी में यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस बी कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन, कॉट बी प्लस कॉट ए अपॉन में। वैसे ही कॉट ए माइनस बी का कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो यहाँ मैं दो चीज़ें बता दे रहा हूँ। एक तो अगर तुम लोग ये पूरे फॉर्मूले याद करते हो, कॉट के नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, जहाँ कॉट है वहाँ टेन का यूज़ कर सकते हो पलट करके। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कॉट का टेन को देख के आसानी से याद कर सकते हैं। अगर टेन को कॉट में पलटेंगे व्युत्क्रम करके, मतलब उसको रेसिप्रोकल करके, तो ये आ जाएगा। एक चीज़ और है कि यहाँ जैसे साइन ए प्लस बी है, तो कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ साइन ए प्लस बी को लिख देते हैं साइन ए प्लस साइन बी। तो कई स्टूडेंट ऐसा लिखते हैं जो एकदम गलत है। क्यों गलत है? यह देखो ऐसे होता है, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो इसको मैं लिखता हूँ ए बी प्लस ए सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। ये ए जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है बी और सी में ब्रैकेट हटने पर। लेकिन यहाँ पर ये जो साइन फंक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले को अप्लाई करता ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई नहीं करता। यहाँ समझ जाओ कि साइन ए प्लस बी है, ये इंटू है ही नहीं, यहाँ ये इंटू होता है जिससे ये ए बी प्लस ए सी होता है। यहाँ ये इंटू नहीं है, ये सीधा साइन ए प्लस बी है। अगर ऐसा होता साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो जिसने ये फार्मूला बनाया है वो फार्मूला क्यों बनाता? ठीक, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे कोई भी स्टूडेंट। साइन ए प्लस बी का सीधा फार्मूला लगता है, साइन जो है फंक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले को अप्लाई नहीं करता जैसे ये करता है। तो इस तरह से ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फार्मूले पहले ही याद करने हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं ये दूसरे सेक्शन में टू साइन ए कॉस बी। तो टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस करके साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला थोड़ा टफ पड़ेगा। वैसे ही टू कॉस ए बी साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग इस फॉर्मूले को नहीं याद करोगे तो भी काम बन जाएगा। तुम लोग एक फार्मूला, दो और ये तीन को ही बस याद करना है। ठीक, इसको नहीं याद किए उसके जगह इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक, ये बिना याद किए भी बन जाएगा। फिर टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस करके कॉस ए माइनस बी। फिर ये टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले दरअसल जल्दी याद नहीं होते हैं। तो एक तरीका है कि तुम लोग को ये मालूम हो कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। तो ये चारों फार्मूले इन फार्मूले से बनते हैं। अगर इस 1 और 2 को ऐड कर दें, यानी इसको और इसको ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो देखो प्लस करने पर क्या होगा कि ये कॉस ए साइन बी से कॉस ए साइन बी ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस करके साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये ऐड कर दिए, तो इन दोनों को ऐड किए तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये ऐड हो गया, ये साइन ए कॉस बी ऐड हो के 2 साइन ए कॉस बी हो गया और इस तरफ ये ऐड हो गया। वैसे अब इसको ऐसा करते हैं कि इसको इधर लिख लो 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस करके साइन ए माइनस बी।
तो ये जो फॉर्मूला है ये तो यही है, यही फॉर्मूला है। तो कैसे बनाया जाता है वो देख लें। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ तो माइनस करने में यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस होने से ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो गया, ये ऐड हो जाएगा 2 cos A साइन B, और इस तरफ ये साइन A प्लस B माइनस करके साइन A माइनस B। तो इस तरह से अब अगर मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूँ 2 cos A साइन B इक्वल टू साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। तो जैसा कि मैं शुरू में बताया हूँ कि इस फॉर्मूले को याद नहीं भी करोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला है। मैंने कहा था इसको याद नहीं भी करोगे तो भी बन जाएगा काम, इसी से काम चल जाएगा इसको बिना याद किए। अब इसमें आते हैं, अगर 3 और 4 को ऐड कर दें, 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो यहाँ लगाए प्लस, प्लस लगाने में कोई साइन चेंज नहीं, जैसे माइनस लगाने पर ये प्लस माइनस हो गया था, प्लस माइनस हो गया था, माइनस प्लस। लेकिन जब हम लोग प्लस करते हैं तो इधर पे कोई साइन चेंज नहीं होता है, जो माइनस है माइनस रहेगा, जो प्लस है प्लस रहेगा। तो इस बार ये इससे ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये दोनों ऐड हो गए, इक्वल में 2 cos A cos B। ठीक, या इसको इधर लिख लो 2 cos A cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो ये फॉर्मूला जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ, ये है ये वाला फॉर्मूला। फिर अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस में तो मालूम ही है माइनस ख़तरनाक होता है। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो इस बार ये क्या होगा, ये cos A माइनस B माइनस करके cos A प्लस B। देख सकते यही वाला तो फॉर्मूला है, cos A माइनस B माइनस करके cos A प्लस B इक्वल टू 2 साइन A इंटू साइन B, या 2 साइन A इंटू साइन B को इधर लिख लो 2 साइन A इंटू साइन B इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो ये फॉर्मूले कैसे बने हैं पता चल गया, क्योंकि ये फॉर्मूले जल्दी याद नहीं होते। जैसे ये फॉर्मूले जल्दी याद हो जाएंगे, ये फॉर्मूले जल्दी याद नहीं होते। तो ये मालूम होना चाहिए कैसे बन रहे हैं, क्योंकि ये याद है तो तुम फिर बना सकते हो, निकाल सकते हो। अब साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला, तो 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन आता है C और D ही क्यों लिए हैं, A और B क्यों नहीं लेते हैं? तो ये एक ट्रेंड चल गया है इस फॉर्मूले को लेने का, C और D वाला फॉर्मूला इसको बोलते हैं। C D ही जनरली लेते हैं, अगर A B भी लेंगे तो A B भी से बन सकता है। वैसे ही साइन C माइनस साइन D को लिख सकते हैं 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस इंटू साइन C माइनस D बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले प्लस में है तो पहले साइन बाद में कॉस, माइनस है तो पहले कॉस बाद में साइन। फिर cos C प्लस cos D में 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। फिर साइन C माइनस साइन D में 2 साइन cos C माइनस cos D में 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन, यहाँ थोड़ा याद रखना, यहाँ D माइनस C बाई 2 होता है,